अफ्रीका महाद्वीप जो आज के समय में 3 करोड़ किलोमीटर स्क्वायर से भी ज़्यादा बड़ा भूभाग है, वो शायद आने वाले दिनों में ऐसा ना रहे, क्योंकि अब अफ्रीका टूट रहा है। जी हाँ, ठीक वैसे ही जैसे आज से 10 करोड़ साल पहले भारत अफ्रीका से टूटकर एशिया का हिस्सा बना था। पर लगता है कि बहुत जल्द एक और ज़मीन का टुकड़ा अफ्रीका से टूटकर अलग होने वाला है। यानी आज का अफ्रीका अब 2 भागों में बंटने वाला है और अफ्रीका का एक भाग बहुत जल्द भारत से टकराने वाला है। अगर ऐसा होता है तो चारों तरफ हाहाकार मच जाएगा। भारत की ज़मीन पर्वतों का रूप ले लेगी, ज्वालामुखी फटेंगे, लावा निकलेगा और समय के साथ साथ ये जगह पूरी तरह से बर्फ से ढक जाएगी। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है, कौन है इसके लिए जिम्मेदार और क्या हम इसे रोक नहीं सकते? क्या भविष्य में बदल जाएगा दुनिया का नक्शा? दोस्तों, वीडियो काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल होने वाली है, इसलिए अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। दोस्तों, आज जिस हम पृथ्वी पर रहते हैं वो आज से 3 बिलियन साल पहले यानी करीब 4.5 करोड़ साल पहले ऐसी नहीं थी। ये पूरी तरह से पानी में डूबी हुई थी। पृथ्वी को बने हुए अभी कुछ ही समय बीते थे। ज़मीन के नीचे अभी भी लावा उबल रहा था। समय के साथ साथ ये लावा ज्वालामुखी के रूप में बाहर निकला, जिससे पानी के ऊपर ज़मीन के छोटे छोटे हिस्सों का निर्माण हुआ। लाखों सालों तक ये प्रक्रिया ऐसे ही चलती रही और पानी के ऊपर धीरे धीरे कई सारे द्वीपों का निर्माण हुआ। हालांकि समय के साथ साथ धरती की ऊपरी सतह ठंडी होने लगी, जिससे ज़मीन के ये छोटे छोटे हिस्से एक जगह इकट्ठा होकर एक विशाल भूभाग का रूप लेने लगे। ये प्रक्रिया लाखों सालों तक ऐसे ही चलती रही। इस दौरान ज़मीन के ये छोटे छोटे हिस्से कई बार इकट्ठा हुए और कई बार टूटे। कई लाखों सालों तक इस प्रक्रिया के चलने के बाद ज़मीन के ये हिस्से एक जगह इकट्ठा होकर एक विशाल खंड का निर्माण किए, जिसे आज के साइंटिस्ट ने पैंजिया नाम दिया है। अब आप सोच सकते हैं कि उस समय की हमारी धरती कितनी अद्भुत नज़र आती होगी। पृथ्वी पर ज़मीन का बस एक ही टुकड़ा था जो काफ़ी विशाल था। उस समय ना कोई उत्तरी अमेरिका, न दक्षिणी अमेरिका और ना ही एशिया। उस समय किसी भी देश की कोई सीमा या खंड नहीं था, बस था तो केवल एक विशाल ज़मीन, जिसका क्षेत्रफल आज के सभी देशों के क्षेत्रफल को जोड़ देने के बराबर था। खैर, टूट फूट की ये प्रक्रिया अभी भी रुकी नहीं थी। आज से 200 मिलियन साल पहले यानी करीब 20 करोड़ साल पहले ज़मीन का ये विशाल खंड यानी पैंजिया महाद्वीप एक बार फिर से टूटना शुरू हो गया और 2 नए महाद्वीपों का निर्माण हुआ, जिसमें से एक का नाम गोंडवाना था और दूसरे का नाम लॉर्सिया था। गोंडवाना में आज का अफ्रीका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका और अपना भारत शामिल थे। वहीं लॉर्सिया में आज का यूरोप, एशिया और नॉर्थ अमेरिका जैसे देश शामिल थे। अब आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि अब सालों पहले भारत गोंडवाना यानी कि अफ्रीका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया का हिस्सा था, तो फिर आज ये एशिया का हिस्सा कैसे बना है? तो दोस्तों, इसके पीछे ज़मीन के नीचे बहने वाले मैग्मा और वॉल्केनिक एक्टिविटी जिम्मेदार हैं। दरअसल आज से 9 करोड़ साल पहले भारत अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका से टूटकर धरती के नीचे मौजूद इंटरनल प्लेटों की वजह से धीरे धीरे सरकते हुए एशिया की तरफ बढ़ने लगा। कई सालों की यात्रा के बाद भारत जाकर आज के तिब्बत से टकराया। ये टकराव इतना भयानक था, इससे तिब्बत की ज़मीन सिकुड़ गई। भारत जब तिब्बत से टकराया तो उस समय ज़मीन के नीचे इंटरनल प्लेट्स भी आपस में टकराई थीं। और आपकी नॉलेज के लिए बता दें, जब भी किन्हीं 2 प्लेटों का आपस में टकराव होता है तो भारी प्लेट नीचे की तरफ चली जाती है, जबकि हल्के प्लेट ऊपर की तरफ उठ जाते हैं। इसलिए जिस जगह पर भारत और तिब्बत का टकराव है, वहाँ ज़मीन के नीचे की हल्की प्लेट ऊपर उठ गई, जिससे एक बहुत ही ऊंचे पर्वत का निर्माण हुआ, जिसे आज हम हिमालय के नाम से जानते हैं। आज भी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई बढ़ रही है, क्योंकि भारत की ज़मीन तिब्बत की तरफ दबती जा रही है। दोस्तों, 2 देश करोड़ों साल पहले एक हुआ करते थे और आज विभिन्न देशों का रूप ले चुके हैं। ये प्रक्रिया आज भी जारी है और इसके पीछे वजह है टेक्टोनिक प्लेट्स, क्योंकि आज भी टेक्टोनिक प्लेट्स में मूवमेंट जारी है और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है अफ्रीका। आज अफ्रीका का ये हिस्सा 2 हिस्सों में टूट रहा है। साल 2005 में दक्षिण पश्चिमी केन्या से नैरोबी नैरोक हाईवे तक अचानक ज़मीन फटकर 2 हिस्सों में बढ़ गई और ये दरार हर साल 6 से 7 किलोमीटर बढ़ रही है। अफ्रीका के इस जगह के टूटने के पीछे अफ्रीका का ये हिस्सा जिम्मेदार है।
दरअसल ये कोई आम बात नहीं है। अफ्रीका के इस जगह के नीचे 3 प्लेटें आपस में जुड़ती हैं। ये प्लेटें हैं न्यूबियन प्लेट, सोमाली प्लेट और अरेबियन प्लेट। इन 3 प्लेटों के यहाँ जुड़ने की वजह से ज़मीन का ये हिस्सा अंदर से निकले लावा की वजह से तैयार हुआ है और यही वजह है कि यहाँ हज़ारों सालों से लावा निकलती आ रही है और लगातार लावा निकलने की वजह से यहाँ आए दिन भूकंप आते रहते हैं। ज्वालामुखी फटने की वजह से यहाँ की ज़मीन पतली और खोखली हो गई है और अब यहाँ की ज़मीन टूटना स्टार्ट हो गई है। अब अगर यही हाल रहा तो भविष्य में इस जगह का नक्शे से गायब होना भी तय है, क्योंकि अगर इसी तरह यहाँ की ज़मीन में दरार पड़ती रही तो भविष्य में ये जगह पानी से भर जाएगी और ये हिस्सा पानी में डूब जाएगा और इसके डूबने के बाद अफ्रीका के टूटने की स्पीड भी बढ़ जाएगी। और इस बात का दावा यहाँ खोज करने वाले भूवैज्ञानिकों और यहाँ की सरकारें दे चुकी हैं। दोस्तों, अफ्रीका के टूटने से हमारी पृथ्वी को भी बहुत बड़े खतरे का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि दरार पड़ने से धरती के नीचे से विषैली और जहरीली गैसें बाहर निकलेंगी जो हम इंसानों की मौत का कारण बन सकती हैं। भूवैज्ञानिक रॉय लिवरमोर का इन सारी घटनाओं को लेकर कहना है कि सोमाली प्लेट भविष्य में भारत के पश्चिमी हिस्से से जाकर टकरा जाएगा। यहाँ उनका भारत से मतलब इंडिया, पाकिस्तान और श्रीलंका से है। अब यहाँ एक सवाल जो शायद आपके दिमाग में भी आ रहा होगा कि अगर सोमाली प्लेट भारत से टकराएगा तो क्या होगा। तो बता दें, अगर ऐसा होता है तो भारत के कई शहर और राज्य समाप्त हो जाएंगे। इसका सबसे घातक असर भारत के मुंबई में नजर आएगा। यहाँ समय के साथ साथ समुद्री किनारे ऊपर उठने लगेंगे, आए दिन भूकंप आने लगेंगे, ज्वालामुखी फूटेंगे। सोमाली प्लेट भी समय के साथ साथ गोवा से केरल और फिर श्रीलंका के संपर्क में आएगी, जिससे चारों ओर तबाही मचेगी। द्वारका से सोमनाथ तक, यहाँ तक कि पाकिस्तान के कराची तक सभी समुद्री किनारे ऊपर उठकर पर्वतों का निर्माण कर देंगे। पर्वत बनने से मौसम में परिवर्तन आएगा, मौसम ठंडा होगा और फिर यहाँ बर्फ गिरने लगेगी। लेकिन ये बर्फ भी समय के साथ पिघलेगी और अपने आसपास कई सारी नदियों का निर्माण करेगी, जिससे घने जंगलों का विस्तार होगा। अफ्रीका का भारत से ये टकराव इतना जोरदार होगा कि साउथ इंडिया एक तरह से झुक जाएगा। समय के साथ साथ नेपाल और भूटान का ज़्यादातर हिस्सा भी हिमालय में मिल जाएगा। आज के एशिया का ज़्यादातर हिस्सा उत्तर की तरफ चला जाएगा, जिससे आज जो घने जंगल हैं उस समय रेगिस्तान में परिवर्तित हो जाएंगे और आज जो रेगिस्तान है वो घने जंगलों में। दोस्तों, उस समय का पूरा वर्ल्ड मैप ही बदल जाएगा। आप में से जो लोग इन सारी चीज़ों को सुनकर खौफ में आ गए हैं, उन्हें हम बता दें कि अभी डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा भविष्य में होता भी है, यानी अफ्रीका का ये हिस्सा जाकर भारत से टकराता है और पूरी पृथ्वी की ज़मीन एक जगह इकट्ठा होती भी है, तो इन सारे प्रोसेस में अभी हज़ारों सालों का समय लगने वाला है। यानी इतने दिनों में आपकी हज़ारों पीढ़ियां इस धरती से जा चुकी होंगी। ऐसे में हो सकता है कि हम तब तक अपने आप को इतना विकसित कर लें कि पृथ्वी के अलावा दूसरे ग्रहों पर भी अपना ठिकाना बना लें। यहाँ आपकी जानकारी के लिए भी बता दें कि अफ्रीका के टूटने और इसकी भारत से टकराने वाली थ्योरी को साल 1990 में रॉय लिवरमोर ने दी थी। लेकिन ये थ्योरी यहीं नहीं रुकी। इसके बाद कई भूवैज्ञानिकों ने इसे लेकर अपनी अलग अलग थ्योरीज दी और आपको जानकर खुशी होगी कि इनकी थ्योरी के मुताबिक सोमाली प्लेट भविष्य में भारत से नहीं टकराएगी। लेकिन इन भूवैज्ञानिकों ने इस बात पर भी अपना एक मत दिया है कि भविष्य में धरती की सभी ज़मीन आपस में जुड़ जाएगी और आज से करोड़ों साल बाद ना कोई देश होगा, ना कोई राज्य होगा, बल्कि धरती उस समय कुछ इस तरह से नजर आएगी। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या ऐसे पृथ्वी पर जीवन संभव हो पाएगा और क्या हम इंसान इन सभी चीज़ों को अपनी आंखों से होता देख पाएंगे? दोस्तों, आपकी इस पर क्या राय है? अपना जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करें और इस तरह के और भी अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हाँ, जाते जाते घंटे वाले आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।